हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन बायोमोलिक्यूल्स। और उसी बायोमोलिक्यूल्स की रेस में हम अपना प्रोटीन्स वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 20 के 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर साथ साथ में उसके सिंगल लेटर और ट्रिपल लेटर कोड्स बताए हैं। बता रही हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो याद करना, क्योंकि आपके आगे आने वाले सेशंस में वो सारे के सारे स्ट्रक्चर और उनके सिंगल लेटर कोड स्पेशली बहुत यूज़फुल प्रूव होने वाले हैं आपके लिए। अब कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ अपने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी है, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे तो अमीनो एसिड्स की भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, जब भी न्यूट्रल पीएच, अब न्यूट्रल पीएच क्या होता है आप सबको पता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल पीएच किया जाता है एज्यूम या फिर नॉर्मली में, वो हम 7.4 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो 7 होता है, आपको पता है। 7 से नीचे मतलब जो कम वाले हैं वो एसिडिक की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले बेसिक की तरफ जाएंगे, बट हम 7 to 7.5 के बीच में कंसिडर करेंगे। तो जब भी हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है, तो हमारे जो अमीनो एसिड्स के 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स में? कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स आयोनाइजेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उसी डाईपोलर स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन में। अब इतना सारा मैंने बोल दिया और आज कुछ भी बनाया नहीं है ना, तो उसी को मैं बनाऊंगी। देखो ज़रा, इधर ये है H, इधर होगा हमारा NH3 पॉजिटिव और इधर होगा हमारा R ग्रुप। कुछ इस तरीके से डाईपोलर स्टेट में हमारा जो अमीनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो अमीनो एसिड का डाईपोलर स्टेट है सॉल्यूशन के अंदर, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं ज्विटर आयन। याद कर लीजिए ये वर्ड भी, ठीक। ज्विटर आयन, दोनों चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अमीनो एसिड्स के ऊपर, इसीलिए हमने उसको बोला है ज्विटर आयन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में, वो है हमारा PI। ये जो P है वो स्मॉल है, I कैपिटल है। इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोटीन में या अमीनो एसिड में कोई भी चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं PI, दैट इज दी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। इसकी भी ज़रूरत आपको आगे आने वाले सेशंस में पढ़ने वाली है। और अब मुझे लग रहा है कि आप बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, बट यू आर जस्ट स्किपिंग ऑन द वीडियोज़ वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियोज़। दैट शुड नॉट बी द केस। आपको वीडियो स्किप कर करके नहीं देखनी, आपको कॉन्टिन्यूटी में वीडियो देखनी है, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये कैसे पता चलता है, तो यस, वी हैव ऑल द डेटा इनटू विच वी कैन जस्ट गेट नोटिस कि यस यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोज व्हाइल स्किपिंग। अगर ऐसा किया तो लॉस आपका ही होना है, अल्टीमेटली मेरा कोई भी लॉस नहीं होना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलो, इसके अलावा हमने जो अपने 20 अमीनो एसिड्स लास्ट लेक्चर में विजिट किए थे या देखे थे, उनके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वो कैसे थे, सारे के सारे वो थे हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब जो हमारे सेल में प्रेजेंट तो होते हैं बट प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करते। एक्चुअली में ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होते हैं वो उन्हीं प्रोटीन की मॉडिफिकेशन से बने हुए होते हैं, बट येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद इन अ पर्टिकुलर प्लांट सेल। उन्हीं 20 अमीनो एसिड से जो प्रोटीन्स बने हैं, उन्हीं से या उन्हीं 20 अमीनो एसिड्स का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेंगे, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्लांट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा होगा 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। देखो
समझ में आ जाना चाहिए आपको कहाँ का डेरिवेटिव है। ये प्रोलीन का डेरिवेटिव है, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया उसमें, इसीलिए हमने बोला 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इसके अलावा कुछ और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, लाइसिन का डेरिवेटिव है। उसके अलावा गामा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर इन दोनों का मैं बात करूं तो ये दोनों जो है वो प्लांट सेल वॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस non-standard amino acid goes, and yes, they are very important for our cell, though they do not take part in the protein synthesis. I hope कि ये clear हो गया होगा। ये छोटे छोटे points थे कुछ इन्हीं amino acids या proteins को बताने के लिए। अब जो हम discuss करने जा रहे हैं, यहाँ से start करने वाले हैं, वो है हमारा structure of protein, that is ultimately the most important thing, and that is actually the reason why we are studying this amino acids। तो उसी structure of protein को स्टार्ट करेंगे हम। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ भी रहे हैं और ऐसे ही पूछते रहिए। मेरे को भी अच्छा लगता है जब आप लोग की तरफ से डाउट्स आते हैं, मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, बट टेक इट सीरियसली, अदरवाइज येस बायोटेक विल बी अ वेरी हार्ड फील्ड। जैसा कि कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी है कि मैम बायोटेक हमने सुना है कि बहुत हार्ड है, बट हार्ड तब तक है जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे। देखो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड होगा जब तक आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। वंस यू आर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स इट विल बी द इजीएस्ट फील्ड टू यू। ठीक, तो उसी के लिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक से समझाती हूँ और उसके स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने बना के दिखाती हूँ। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करने वाले हैं हम। उससे पहले कुछ और जनरलाइज चीज़ें इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो प्रोटीन्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं हमारे सेल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 20 सेट ऑफ अमीनो एसिड्स, एक्चुअली में 20 सेट ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से ही thousands of proteins are there which are synthesized in the cells through lot many combinations, and each one of the protein structure has its definite function to play। क्या मतलब हुआ इसका, ये मैं समझाती हूँ। देखो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स, एंड व्हाट एंजाइम्स डू, दे कैटालाइज वेरी मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड अवर सेल। दूसरा, प्रोटीन का फंक्शन, हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स भी होते हैं। रोल्स आप सबको पता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करते हैं। उसके अलावा आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे वो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग में हमारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ठीक, उसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी बनाते हैं, वो होती हैं हमारी एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, एंटीबॉडीज एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मुट्ठी पर एग्जाम्पल्स भी नहीं है, ये ऐसे ही बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म करता है। तो दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल दीज फंक्शंस डिपेंड्स इन टर्न अपॉन द स्ट्रक्चर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गोज हैंड इन हैंड। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे से बनी जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो किस से जुड़े हुए होंगे, दे आर कंबाइंड थ्रू द बॉन्ड दैट इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हमको पहले देखना पड़ेगा। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मोनोसैकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन करके डाइसैकेराइड में बनाने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर हम पेप्टाइड बॉन्ड को भी स्टडी करेंगे। ठीक, देखो क्या कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड हमारा। 2 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाओ, चलो अपनी नोटबुक्स पे सब लोग।
आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो एसिड। सिंपल, कोई आर्ट चेन नहीं बनानी, जो बेसिक जनरलाइज स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था वो बनाना है आपको। चलो अब मैं भी बना ही देती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ, आप लोग तो नहीं होंगे शायद अभी तक। ठीक है, ऐसे बनाना है हमको। ये हुआ एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड भी सेम यही बनाएंगे हम, बस उसमें जो हमारी साइड चेन है उसको डिफर कर देंगे। कैसे करेंगे? C यहाँ पे R2 हो जाएगा, ये होगा हमारा COH, ये हो गया H, ये हो गया हमारा NH2 ग्रुप। अब जब आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो यू हैव टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे रिमूव होगा? वो ऐसे रिमूव होगा। ये जो H है एक चला जाएगा, एक रह जाएगा, तो इससे जो बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनेगा देखेंगे हम। ये हो गया C, ये हो गया R1, इधर आएगा हमारा NH2 ग्रुप, इधर आएगा H, इधर आएगा C। ठीक, उसके बाद अब आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। C डबल बॉन्ड O, ये C के साथ डबल बॉन्ड O ऐसे जाएगा, ये N के साथ H ऐसे जाएगा। उसके बाद ये अल्फा कार्बन हमारा आएगा H ग्रुप, यहाँ पे आएगा R2 ग्रुप। ठीक, और ये आएगा हमारा COOH। अब जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना वो कौन सा है? ये है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसके साथ में प्रेजेंट होगा हमारा वाटर का भी मॉलिक्यूल। तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड दैट हैज बीन फॉर्म्ड। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लिखने का भी एक तरीका होता है। उससे पहले जब भी अब आप सोच रहे होंगे, वैसे तो ये कॉमन है कि ये हमने इधर NH2 इसीलिए बनाया क्योंकि L फॉर्म में हमारा जो अमीनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है। उसी को देखते हुए ये जो हमारा डाईपेप्टाइड बना, डाईपेप्टाइड मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड है, 2 यूनिट्स ज्वाइन करी हैं अमीनो एसिड की, इसीलिए हमने इसको बोला डाईपेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको लिखने का जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि दिस पर्टिकुलर टर्मिनल वेयर यू हैव द अमीनो ग्रुप is known as N terminal and it is always written on the left hand side. Here you have the C terminal, that is the carboxy terminal, and that is written on the right hand side here, extreme right. N terminal is on the extreme left. That is how you have to write down the structure of protein. वो जब हम अभी structures के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं और आपको उसके लिखने का तरीका बताऊंगी, but here you have to remember on the extreme left you have to note down or you have to write N terminal, on extreme right you have to write down the C terminal. N to C terminal के थ्रू ही हमारा प्रोटीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो जाता है। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब एक और बात, यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो ज़रा, हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर while forming the peptide bond. That is why each and every amino acid which is participating in the formation of the peptide bond is known as residue. ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके हम जब अपनी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो मैं बोलूँगी आपको अमीनो एसिड रेसिड्यू, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इसको रेसिड्यू क्यों टर्म किया, क्योंकि अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है तब क्या दे रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल, इसीलिए उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तब नाउ यू आर एलिजिबल टू लर्न व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन दैट गोज ऑन, और इन्हीं अमीनो एसिड रेसिड्यूज के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम अपने प्रोटीन के 4 लेवल्स हैं ऐसे स्ट्रक्चर के जिसको क्लासिफाई करते हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ मैं अभी आपको, और कुछ भी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। ये आई थिंक सबने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो फ्यू मोर सेकेंड्स टू ड्रॉ व्हाट एक्चुअली दिस पेप्टाइड बॉन्ड। ये R1 यहाँ पर और R2 यहाँ पर बनाने का भी एक रीज़न है, वो भी आपको समझ में आएगा बहुत जल्द। ठीक है, चलो
हो गया ना, ये बना लिया सबने। फिर से बोल रही हूँ, जो जो स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर बनाया करूँ, आप लोग साथ साथ में आपकी नोटबुक्स पे बना लिया करिए, क्योंकि आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम होगी, और जब होगी तब आप सब मेरी बात को याद करेंगे कि मैम ने बोला था, हमने नहीं बनाया, अब प्रॉब्लम हो रही है याद करने में। ठीक है, अब देखो जो 4 लेवल्स हैं हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द अपकमिंग सेक्शंस आर व्हाट? प्राइमरी, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये हैं वो 4 लेवल हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, जिनको हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में, कैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आप ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे कि प्राइमरी में 1 है, सेकेंडरी में 2 है, टर्शियरी में 3 है, क्वाटरनरी में 4 है। नो, इट इज नॉट दैट सर, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी विच गोज ऑन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी, साथ में बैठ कर पढ़ेंगे हम। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल नो दैट यू हैव टू फॉलो द चैनल रेगुलरली, you have to subscribe the channel, like, share and comment if you have found it interesting, and yes, do follow the Facebook page also, so that you can have the notifications when and where the lectures are going to come, or for some another informations. Okay, so we will meet in our next lecture. Till then, have a good day all of you, take care, bye bye, thank you.